अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं भी अल्लाह पाक के फजल और करम से खैर वाफियत से हूँ। दोस्तों आज का मेरा ये व्लॉग खसूसन सैलाब के हवाले से है। प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये व्लॉग ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, ताकि मेरे दुख को मेरे दर्द को आप भी समझ सकें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों कहना चाह रहा हूँ, आखिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है वीडियो बनाने की। दोस्तों रात मैंने एक वीडियो देखी है, व्हाट्सएप चलाते चलाते अचानक एक वीडियो मेरे सामने आई है, जिसमें जलालपुर पीरवाला के हवाले से तहरीर भी लिखी हुई थी साथ, कि जलालपुर पीरवाला में एक कश्ती सैलाब मुतासरीन की उलट गई। तो यकीनन नाजरीन जब मैंने वो वीडियो देखी है तो मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं। कितने अफराद सैलाब मुतासरीन थे, जो हमारे बहनें हमारे भाई बुजुर्ग जो उस पानी की जद में आए, इस मुसीबत की जद में फंसे हुए हैं। तो हर तरफ या अल्लाह खैर की आवाज़ें आने लगी, या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर। यकीनन दिल खून के आंसू रोता है अगर इंसान के अंदर एहसास हो, इंसानियत हो कि यार वो भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, हम ही लोग हैं वो। तो आपसे जो मेरा कहने का जो मकसद है, जो बात है, वो ये है, आपने क्या करना है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखें, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखें। प्लीज प्लीज आइए आप जाइए। भाई कैसे मूव करो यार, इस पे कपड़ा फेंको, कपड़ा फेंको, कपड़ा कपड़ा कपड़ा। जी नाज़रीन आपने वीडियो देख ली होगी, इतना दर्दनाक ये मंजर है, आप आवाज़ें आपने सुन ली, किस तरह लोग आहू पुकार कर रहे हैं, या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर, और कितने लोग डूबे हुए हैं। यार खुदारा आपको एक बार फिर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा जो आपको ये पैगाम कह लें या मेरी ये जो काविश है, कोशिश है, वो यही है, इन लोगों का एहसास करें। पहला एहसास आपने क्या करना है, पहला एहसास यही है कि खसूसन सबसे पहले इनकी सैलाब मुतासरीन की जो इमदाद करनी है, वो यही करनी है कि इनको डूबने से बचाया जाए। यार रोटी 2 दिन नहीं मिलेगी ना, खैर है, कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। पानी भी 2 दिन नहीं मिलेगा तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर जान किसी की चली गई, तो क्या हम बरोज़े माशर, क्या हम सोचते हैं कि हम सब बच जाएंगे? सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है? वो तो है ही है, कोई शक भी नहीं उसमें, हुकूमत तो जिम्मेदार है ही है। वो एक अलग मौजू है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उस मौजू पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी और मेरी, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों को बचाया जाए। सबसे जो पहली इमदाद इनकी करनी है, वो यही करनी है कि जिस इलाके में सैलाब आया हुआ है, जहाँ जहाँ आया हुआ है, फौरी तौर पर जितने भी इमदादी कारकुन तहरीक लब्बैक के हैं, या किसी भी सियासी या मजहबी या किसी भी फलाही तंजीम के कारकुन हैं, फौरी तौर पर जाएं और उन इलाकों में इन मुतासरीन की फौरी मदद करें। सबसे पहले इनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि ये अपनी जान बचा कर कहीं ऐसी जगह पर, महफूज मकाम पर इनको पहुंचाया जाए जहाँ इनको अपनी ज़िंदगी का ख़तरा ना हो। उसके बाद है अगला प्रोसीजर। दूसरा काम आपने और मैंने क्या करना है, दूसरा काम है खाना, ताकि बंदा ज़िंदा रहने के काबिल रहे। खाना पहुँचाना है, पानी पहुँचाना है, बाकी काम है बाद के, बिस्तरा, कपड़े या ज़रूरियात ज़िंदगी। पहले ये जो जो काम है ना, सबसे पहला काम कि इन हर मुसलमान पर ये लाजिम है कि ये जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी फौरी तौर पर इमदाद की जाए, उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उसके बाद उनका खाना, रिहाइश, पानी, जो भी निज़ाम है, वो बाद का काम है। खुदारा लाजमी मेरी इस बात को, मेरे इस दुख को आपने भी दुख समझना है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है वीडियो देख कर यार। खुदारा सैलाब मुतासरीन की मदद कीजिए, प्लीज़ मदद कीजिए। थैंक यू।